देखिएगा लिखा हुआ है घन का आयतन। आयतन कितना है? 512 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। कितना है आयतन? 512 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना हमको क्या है? पृष्ठ निकालना है। तो पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? घन की भुजा पता होनी चाहिए। तो घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों भुजाएं घन में क्या होती हैं? बराबर। और आयतन दिया है, तो अगर आयतन का घनमूल निकाल लें तो क्या निकल आती है? भुजा निकल आती है। तो हमने लिखा घन की भुजा बराबर क्यूब रूट आयतन। इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट आयतन। क्यूब रूट आयतन का मतलब होता है कि हम आयतन का क्या निकाल रहे हैं? घनमूल निकाल रहे हैं। तो बराबर क्यूब रूट आयतन, आयतन की जगह पे रख देंगे 512। तो बराबर क्यूब रूट, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 512 का गुणनखंड लिखेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे 512 का? यहाँ पे आप 512 लिखेंगे रफ में। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो आएगा 256। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 128। फिर 2 से भाग करेंगे 64 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 32 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर 2 से भाग करिए, कितना आएगा? 4। फिर 2 से भाग करिए 2। फिर 2 से भाग करिए 1। अब देखिए एक ट्रिपलेट ये बन गया, ठीक। तो यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2, ये देखिए 2 3 बार है, इसको लिख दिया। फिर देखिए ये वाला 2 भी 3 बार है, इसको लिख दिया। ठीक है, जितना था सब हमने लिख दिया। ये सब क्या है? 512 का गुणनखंड है। तो घनमूल लेने में ट्रिपलेट बनाया जाता है। तो ये 3 बार है तो 1 2 ये बाहर निकल आया, गुणित ये 2 3 बार है, 1 2 ये निकल आया। ये 3 बार है, 1 2 ये निकल आया। तो 2 दूना 4 दूना 8। इसका मतलब जो घन की भुजा है, ये भुजा बराबर कितनी निकल आई आपकी? 8 सेंटीमीटर। और आपको पता है घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। अब हमें निकालना क्या है? पृष्ठ निकालना है। तो हम पृष्ठ का क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे घन का पृष्ठ। तो पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पृष्ठ का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं घन का पृष्ठ बराबर, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जहाँ पे L का मतलब लंबाई, B का घन का पृष्ठ जो है हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सूत्र सही है। बट घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन का पृष्ठ डायरेक्ट क्या लिख दिया जाता है? 6 गुणित भुजा स्क्वायर। 6 गुणित, हाँ, तो बराबर 6 की जगह पे 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी निकली है? 8। तो भुजा स्क्वायर का मतलब 8 कितनी बार? 2 बार। तो ये 6 को 8 से गुणा कर दो, 48 हो गया, गुणित ये 8। फिर 8 से 48 को गुणा कर दो, तो 8 8 64 का 4 सला 6, 8 चौको 32 6 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया। पृष्ठ कितना निकला? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी घन का आयतन दिया हो, पृष्ठ निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? पहले भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा कैसे निकलती है? आयतन का घनमूल ले लीजिए, वो भुजा हो जाता है। फिर जब भुजा निकल आए तो पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर। इस तरह आप पृष्ठ निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका पृष्ठ जो आया है वो आया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। देखिए प्रश्न संख्या 8 जो आपकी लिखी है, क्या लिखा है? एक घन का क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या दिया है? हाँ, और संपूर्ण पृष्ठ कितना है? 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता क्या करना है? आयतन।
तो घन का आयतन अगर पता है, घन का आयतन अगर पता करना है तो आपको पता क्या होनी चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए। मीन्स अगर घन का आयतन ज्ञात करना है तो आपको भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। और आप जानते हो कि घन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर। इसका मतलब जो ये चीज़ है ये किसके बराबर है, 6 गुणित भुजा स्क्वायर के। तो हमने लिखा, इसको हल करेंगे, 6 गुणित भुजा स्क्वायर बराबर 1176। बात सुनाई ठीक से, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ है और संपूर्ण पृष्ठ घन में 6 गुणित भुजा स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये मान किसके बराबर है, 6 गुणित भुजा स्क्वायर के। तो 6 अगर हटेगा तो कहाँ जाएगा, 1176 के बटे में नीचे जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 1176 बटे नीचे क्या चला गया, ये 6 चला गया, बोलिएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर 6 से इसको भाग कर दो, तो 6 कम 6, 5 11, 5 7 57, 6 9 54, 3 57, 6 6 36। 6 से इसको 1176 को भाग किया, कितना आया, 196। भुजा स्क्वायर आया आपका 196। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, भुजा बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट का क्या लग जाएगा, निशान लग जाएगा। तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है। कितना होता है, 14। और कैसे पता करेंगे, हमने बताया था भागवत से कि जैसे 196 है, ये एक जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया, एक एक कम एक, एक से एक गया कट गया, ये एक एक 2 हो गया, पूरा जोड़ा उतार लीजिए। 96 2 का 9 में भाग कै बार जाता है, 4 बार। 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 से 24 को गुणा करोगे 96, पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया, 14। तो जब भी आप 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो भुजा कितनी हो गई हमारी, 14 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें क्या है, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। आयतन कह रहा, आयतन ज्ञात करो। तो आप जानते हो सूत्र होता है कि घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3। तो भुजा हमारी कितनी है, 14। तो भुजा की घात 3 का मतलब 14 कितनी बार, 3 बार। तो 14 को 14 से गुणा करोगे तो 196 आएगा, ठीक है। फिर ये गुणित 14 है। अब 196 को आप 14 से गुणा कर लेना, जितना आए यहाँ पे आप रख दीजिए। और आगे चूंकि आयतन है तो लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर गुणा करेंगे तो 14 छंग 84 के 4 हासिल आएगा 8, और 14 नवा 126, 126 8 होता है 134 के 4 हासिल आया 13, और 14 एकम 14 और 14 13 होता है 27। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये बुक जो आपकी है ये कौन सी है, अनंत NCERT बुक है, उसके क्वेश्चन आप लोग हल कर रहे हैं। तो आज आपने हल किया क्वेश्चन नंबर 7 और 8। कल इसके आगे के क्वेश्चन आप हल करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।